हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद ने दोबारा हमें जो है आज मौका दिया ताकि हम प्रभु के वचन में से, खुदावंद के कलाम में से उसकी भेद की बातें जो हैं उनको सीख सकें। और आज जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला जो आपके साथ बांटूं वो है क्वारंटीन के बारे। क्वारंटीन को हम लोग बहुत दफ़ा जो है वो लफ्ज़ आइसोलेशन का बाइबल में जो है वो आया है। और ये क्वारंटीन के जो लफ्ज़ी मतलब है उसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को किसी जगह से सेपरेट कर देना। और उसकी वजह ये क्वारंटीन क्यों किया जाता है कि, और ये आज नहीं हुआ, ये शुरू से, स्पेशली जो इन्फेक्शस पेशेंट्स होते हैं ना, जिनको इन्फेक्शन होता है, मूसी मर्ज़ें होती हैं, उनको क्वारंटीन किया जाता है कुछ अरसे के लिए ताकि वो सेहतयाब हो जाए और फिर को लोगों को जो है लोगों में लेके आया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें सब्ज़ी भी क्वारंटीन हो सकती है, जो हैवानात हैं उनको भी क्वारंटीन किया जाता है, जो इंसान हैं उनको भी क्वारंटीन किया जाता है, यानी सेपरेट जो है। और आजकल हम देख रहे हैं कि क्वारंटीन जो है उस काफ़ी लोग जो हैं वो हुए हैं और किया जा रहा है। और इसी को ही आज खुदा के कलाम में से हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो पीरियड है, एक्चुअली क्वारंटीन लफ्ज़ जो है उसको मैं देख रहा था, ये लातीनी का लफ्ज़ जो है, लातीनी का लफ्ज़ उसके बुनियादी जो उसके मैनी है उसका मतलब है 40 दिन। लातीनी के लफ्ज़ में से ये लफ्ज़ जो है वो निकला है, यानी 40 दिन। तो उसको आज हम देखते हैं। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं सब बहनों भाइयों का स्वागत करता हूं और जय मसीह की अपने भैन भरावां और खुश आमदेद, एहलन व सहलन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और आज हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो सीखेंगे थोड़ा सा। ये तो बहुत ज़्यादा है, इसमें लिखा हुआ खुदावंद के कलाम में ये 40 दिन जो है क्वारंटीन का मतलब ये है 40 दिन, ठीक है। तो काफ़ी दफ़ा जिक्र जो है वो आया है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इसको आगे बढ़ें, मैं खुदावंद के कलाम में से एक आयत आजकल बहुत मशहूर जो हुई है, उसको काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसको जो है आयत को उसी तरह ही हो रहा है जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि आप सिर्फ सुनने वाले ना बनो बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। ये खुदावंद का कलाम है। और आज भी ये कोट बहुत हो रही है, इसको इस्तेमाल बहुत किया जा रहा है, लेकिन अमल कोई नहीं कर रहा। लिहाजा लिखा हुआ ये साया 26 बाब की उसकी 20 आयत में लिखा है, आए मेरे लोगो अपने खिलवत खाने में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो जब तक कि गज़ब टल ना जाए। और ये जो क्वारंटीन है, ये जो वबा आज आई हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि मसनूई है, कि मैन मेड है, बनाई गई है। कुछ कहते हैं कि वो इन्फेक्शन जो आया, जो कुछ भी है, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कोई जिस तरह भी आ गई, जब आ गई है तो इसको हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। खुदावंद का कलाम कह रहा है कि अपने पीछे से, यानी पीछे भी ना मुड़ के देखो, दरवाजे बंद करो। जिस तरह लूत की बीवी को कहा था कि पीछे नहीं मुड़ के देखना, सीधा ही जाना है, क्योंकि पीछे तो वबा आ रही है, पीछे तो मरी आ रही है। और इसी तरह खुदावंद का कलाम जो है आज हमें सिखा रहा है कि मरी है और इसको जो है अपने दरवाजे बंद करो, खिलवत खाना में जाओ, यानी सॉलिटरी में जाओ, आइसोलेशन में जाओ और दरवाजे बंद करो। और क्या करो? दुआ करो, खुदावंद के साथ वक़्त गुजारो, क्योंकि खुदावंद जो है भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। कहर करने में धीमा, शफ़क़त में गनी खुदावंद है और वो भला करने वाला खुदावंद है। और आज हमें उसके हुक्मों को जो है वो मानने की ज़रूरत है। वी शुड नॉट बी द हीरर ऑफ द वर्ड बट द डूअर ऑफ द वर्ड। प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में हम लोगों ने जो है उसको अपनाना है। और यही खुदावंद का कलाम जो है आज हम देखेंगे। आए मेरे साथ दुआ करें। खुदावंद, शुक्र करते हैं आज इस वक्त के लिए जब खुदावंद सब बहन भाइयों के साथ मिलकर खुदावंद ये कलाम शेयर कर रहे हैं। दुआ करते हैं आज इस कलाम के द्वारा, उसके ज़रिए खुदावंद आज हम सबको बड़ी बरकत दे। तेरी पवित्र आत्मा जो है वही हमारी आज पाक रूह जो है वही हमारा टीचर बने, उस्ताद बने, सीखने वाली रूह अता कर। खुदावंद तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद आज हम सबको बड़ी बरकत दे और अपने कलाम में से सीखा हुक्म मानने की जो है वो तौफीक अता कर। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो इसलिए खुदावंद आज जो कलाम भेजा जाए वो बेतसीर नहीं लौटेगा,
बल्कि जिस मकसद के लिए भेजा जा रहा है खुदावंद उसको पूरा करेगा, और लोग इसके ज़रिए से क्वारंटीन में जाएंगे, खिलवत खाना में जाएंगे और तुझसे प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, और खुदावंद तुझसे बरकत पाएंगे। यूनाइट कर खुदावंद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज फिर मैंने ये जो है मास्क पहना हुआ था, और इसकी वजह यही थी कि ज़रा याद रहे कि ये वीडियो जो है हमने क्वारंटीन के दौरान, जब कोरोना वायरस आया हुआ है उसके दौरान जो है वो बनाई है। तो आए हम खुदा उनके कलाम में से थोड़ा सा देखते हैं। अभी जो मैंने क्या कहा, 40 दिन का जिक्र जो है वो आया है, और 40 का अदद जो है पुराने और नए ऐहदनामे में अगर हम लोग देखें तो ये 146 दफ़ा बाइबल में लफ्ज़ 40 का आया है। 146 दफ़ा बाइबल में 40 का अदद जो है वो आया है। तो यानी ये जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है उसमें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है? ये इस्तेमाल हुआ है टेस्ट के लिए, इम्तिहान के लिए, ट्रायल के लिए। इंसान उस ट्रायल में से जो है वो गुज़रा है, उसके लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो हुआ है। पहले मैंने आपको बता दिया लातीनी ज़बान में, और इसमें मैं थोड़ी सी मिसालें जो है बहुत सारी हैं, आप ख़ुद जो है वह बाइबल स्टडी करना, गूगल पे चले जाएं। वैसे किसी तरीके से आप जो है उसको काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो मिलेगा, लेकिन मैंने कुछ हवाला जात जो है वो कोट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पैदाइश में हम 6 बाब में जब जाते हैं तो उधर नूह का तूफ़ान जो है उसका ज़िक्र हमें मिलता है, और नूह का तूफ़ान जो है वो कितने दिन, 40 दिन और 40 रात जो है वो तूफ़ान जो है वो रहा। और इस तूफ़ान में भी अगर हम देखें तो खुदा ने बुराई में से अच्छाई पैदा की है, कि देखें उस वक्त दुनिया सारी की सारी जो थी वो ख़राब हो गई थी। खुदा ने कुछ जानें बचा लीं ताकि जो मसीहा है वो आ सके। तो इस तरह यानी मकसद है कि जब भी इस तरह का कोई तूफ़ान, किस तरह का कोई मरी, इस तरह की प्लेग, वबा आती है, पेस्टिलेंस, तो खुदावंद उसमें से अच्छाई जो है वो पैदा करता है। दाऊद जो है उसको हम देखते हैं, जाति जूलियत जो था 40 दिन जो है वो इसराइलियों को वार्निंग देता रहा, और 40 दिन फिर के बाद जो है वो दाऊद ने जाति जूलियत को जो है वो कत्ल किया। फिर उसके बाद आज मैं जब देख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, 3 बादशाह, जो पहला बादशाह साउल था, उसके बाद दाऊद बादशाह, और उसके बाद सुलेमान बादशाह, तीनों बादशाहों ने 40-40 तक जो है वो हुकूमत की है। और यहाँ एक चीज़ आपको बता दूं कि 40 का जो पीरियड है, 40 साल, यानी एक जनरेशन जो है वो पूरी हो जाती है, एक नस्ल जो है वो पूरी हो जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ठीक है। तो यानी उसके बाद हम देखते हैं, मैं चौथा पॉइंट आप बताता हूँ कि हिजकिय्येल को देखें तो उसको खुदा ने कहा कि यहूदा के गुनाहों को अपनी दाहिनी करवट पर 40 दिन तक क्या कर, बर्दाश्त कर, और वो 40 दिन उसने जो है बर्दाश्त किए। एलिया जब उसने फास्ट किया 40 दिन तक उसने जो है वो फास्ट किया, और हुरब का पहाड़ जो है उसके ऊपर जो है वो किया गया। 40 दिन जो है इसका ज़िक्र बार बार बाइबल में जो है वो आता है, और इसको खुदा के कलाम में से जो है हम देखते हैं। फिर उसके बाद नए ऐहदनामे में आके हम बहुत सारी मिसालें नहीं, लेकिन सिर्फ मैं यस्सू की मिसाल लेता हूँ। अब यस्सू की मिसाल को अगर देखें तो यस्सू ने 40 दिन तक जो है वो रोज़ा रखा, और 40 दिन क्या हुआ कि वो उस दौरान क्या है वो आजमाया गया, और उसमें से क्या हुआ कि उसमें फतह याब आया। और उस 40 दिन के बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, और जो जिस मकसद के लिए आया था वो जब 40 दिन में से गुजर गया उसके बाद वो तैयार था। और फिर हम देखते हैं कि उसने हमारे गुनाहों की खातिर जो है वो जान दी है। फिर उसके बाद मूसा को अगर देखें, मूसा 40 साल जो है मिस्र में रहा, 40 साल बियाबान में रहा, मिदियान में। फिर उसके बाद 40 दिन कोहे सीना पर रहा, फिर जहाँ से उसने शरीयत और 10 अहकाम जो है वो लेके आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं 40 दिन तक जो जासूस थे भेजे गए वो मुल्क मऊद में रहे, और फिर बाद में जो है वो वापस आए। 40 साल जो है वो सफ़र करते रहे, और उस दौरान एक नस्ल जो थी उसको जो है जनरेशन उसको उसने जो है ख़त्म कर दिया, जो गुलामी में से आए थे।
यूना की मिसाल 40 दिन जो है वो मुनादी जो है उस जगह पे हुई, और सारे लोग जो हैं उसमें से अच्छाई देखते हैं कि यूना के लोगों ने सब ने रोज़ा रखा, बादशाह से लेकर नीचे बच्चों तक, जानवरों तक, और खुदा ने जो है उनको बख्श दिया। फिर उसके बाद जब औरत बच्चा पैदा करती है तो उसको भी 40 दिन तक जो है वो रेस्ट देते हैं। आज हम देखते हैं कि ये 40 दिन का लॉकडाउन जो है वो होता नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी अभी ताज़ा जो रिपोर्टें जो हैं वो आई है कि 3 मई तक जो है वो होगा। यानी पहले 21 डेज जो हैं उसको हम काउंट कर लें, पहले 21 दिन का था जो लॉकडाउन, अभी 19 डेज और जो हैं उसमें हम उसको लॉकडाउन जो है उसको देखते हैं। और जब इस लॉकडाउन को देखते हैं तो इसका मतलब 40 डेज़ जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। खुदा करे कि ये तब तक ख़त्म हो जाए, उसको एक्सटेंड ना कर दें। लेकिन ये वक्त जो खुदा ने हमें दिया हुआ है इसमें हमें बैठना नहीं है, बल्कि क्या करना है, खुदावंद की खिदमत करनी है और खुदावंद के काम जो हैं वो करने हैं। मैं आपको बात बताऊं कि इन दिनों में क्या हुआ है कि मैं एक दिन भी जो है अपना ज़ाया जो है वो नहीं किया। हर रोज़ मैं खुदावंद का कलाम जो है वो शेयर कर रहा हूँ। हर रोज़ 5 बजे मैं बैठता हूँ और काफ़ी फ़िलिपीनी डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग जो हैं मैसेंजर पे उनके साथ देता हूँ। फिर उसके बाद अपने पंजाबी बहन भाई उनके साथ पाकिस्तान में जो है वो शेयर करता हूँ। मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है टेलीफोन पे इधर उधर जो है मैं अपना जो खुदावंद का कलाम है, वचन है, उसको शेयर जो है वो मैं कर रहा हूँ। इसलिए लिहाजा शुक्र है खुदावंद का कि मैं जो है टाइम उसको देख रहा हूँ कि टाइम जो है ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जायज़ है। यानी आलमान दीन जो हैं वो कहते हैं कि 40 का दिन जो है ये क्या है, चेंज लाने वाला दिन है, तब्दीली लाने वाला जो है वो वक़्त है। तो आज खुदावंद ये जो 40 दिन है इसमें यकीनन खुदावंद जो है वो कुछ करने वाला है। हमें जो करना है, हमें खुदावंद का हुक्म मानने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, और जो बाकी खुदा का काम है खुदावंद जो है वो करेगा। मैंने पहले बिगिनिंग शुरू में कहा था कि खुदावंद ये जो आज क्वारंटीन आया है या ये वबा आई है, खुदावंद को ये उससे कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ कि वबा आ गई। खुदावंद जो है वो ऊपर बैठा है, ही इज़ ऑन द थ्रोन, कंट्रोल में है, वो सब कुछ जानता है क्या कर रहा है। हमारा काम है 40 दिनों में क्या करना, दुआ करना। ये ड्यूरेशन खुदा ने हमें जो है वो दिया है। मैं आपको बात बताऊं कि मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे भाई कज़न है अपना आशर, उसने एक वीडियो डाली है, उसके ऊपर हमारी एक ग्रुप हमने बनाया हुआ कज़न टुगेदर। उसमें देख रहा था कि जलंधर से आगे पहाड़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल हिमालय पहाड़ या जो भी पहाड़ है बर्फ़ से ढका हुआ है। तो वो कह रहे थे कि 350 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन वो पहाड़ वीडियो में अगर हम देखें तो क्लियरली नज़र जो हैं वो आ रहे हैं। और पीछे एक सरदार भाई बैठा हुआ, वो कह रहा है ये तो चमत्कार जो है वो हो गया है, यानी मोजज़ा हो गया है कि हम 350 किलोमीटर दूर बैठे हैं और ये पहाड़ दूर से हमें नज़र जो है वो आ रहा है। मकसद ये है क्यों इसे हुआ कि लोग अंदर में बैठ गए, गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, दूसरे काम जो हैं वो लिमिटेड हो गए हैं। तो उससे हमारी जो एटमॉस्फेयर है, माहौलियात है, एटमॉस्फेयर क्लियर हुआ है, धुआं ख़त्म हुआ है, तो सामने पहाड़ जो है वो नज़र आ रहा है। अब देखें दरिया जो हैं वो साफ़ हो रहे हैं, वेजिटेशन जो है वो उग रही है। तो मकसद ये है कि आज पोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो गई है, चोरियां डाके कत्ल गारत जो हो रहा था वो कम हो गए हैं, लोग अंडर स्ट्रेस जो थे, लोग परेशानी के आलम में डे एंड नाइट जो है वो काम कर रहे थे। तो मकसद ये है कि उसको स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस लेवल भी अभी इन दिनों में ख़त्म होएगा, लोग जो हैं रीजुविनेट हो जाएंगे और फिर ज़्यादा काम करने वाले जो हैं वो हो जाएंगे। फिर उसके बाद अभी लोग जो स्ट्रेस की वजह से बीमार थे या ना रेस्ट करने की वजह से बीमार हैं, वो खुदा उनका शुक्र है कि वो शफा पा रहे हैं। तो इसलिए खुदावन जो है इस दौरान काम जो है वो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा जो लोग आज तक खुदा से दूर थे वो खुदा की तरफ जो है वो माइल हो रहे हैं, खुदा की तरफ आ रहे हैं। आप अंदाज़ा करो कि रोडों पे पुलिसमैन जो यानी बुराई पे यानी जो खुदा से नहीं डरते थे वो देखो आज झुके हुए हैं। यानी खुदा बुराई से अच्छाई पैदा कर रहा है, खुदावन की तरफ लोग जो हैं वो आए हैं। फिर उसके बाद फैमिली सिस्टम जो है वो दरबदर था, लोग इतने बिजी थे कि
बच्चों को नहीं देख सकते थे, बहनों भाइयों के साथ वो हम आहंगी, वो जो बातचीत जो है वो नहीं थी। यानी सारा सिस्टम जो है वो दरम बरम था। आज खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, और उसके बाद क्या हुआ है कि एक दूसरे से और रवाबत जो है वो हुए हैं, मेल जोल जो है और ज़्यादा हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, रिलेशनशिप जो है वो बढ़ रही है। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज फैमिली प्रेयर जो है वो बढ़ गई। इस तरह के काम जो है, अब मेरे बच्चे हैं, मैं उनके साथ जनाब कभी हम लोग कभी किचन में गए थे। आजकल शुक्र है खुदावंद का, कर रात को हम लोग फ्री होते हैं, कभी केक बन रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा बन रहा है, और कभी वो नूडल्स बना रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। तो खुदावंद का शुक्र है कि हम लोग जो हैं इन दिनों में खुदावंद की नज़दीकी में जो हैं वो आए हैं, तो और हमें आने की जो है वो ज़रूरी है। अब 20-20 जो है वो उसको जमा करे 2020 को तो 40 बन जाता है वो भी। फिर उसके बाद अगर 20-20 जो साल है, ये क्लियर विजन जो है उसका भी हमें आता है, हमारी परफेक्ट विजन जो है उसका भी इससे पता चलता है। इसलिए आज दुआ है कि खुदावंद इस साल में हमें परफेक्ट कामल रोया अता करे, ताकि हम लोग जो हैं वो खुदावंद के काम जो हैं उनको कर सकें। आखिर में मैं एक आयत जो है आपके लिए पढ़ूंगा, और इसके ज़रिए खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके जो है वो साथ हो। लिखा है रोमियो 8 बाब की 28 आयत, रोमियो 8 बाब 28 आयत लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। तो आज खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम लोग जो हैं वो खुदा के इरादा से जो बुलाए गए हैं। खुदावंद आज हमें जो है वो बरकत दे रहा है। आज ज़रूरत किस चीज़ की है कि हमें क्या करना है, खुदावंद के सामने झुकना है और उससे दुआ जो है करनी है, और खुदावंद जो है आखिर पे हमें बरकत जो है वो देगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। और मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को जो खुदा ने मूसा को जो है वो बरकत दी, और उसने कहा कि मेरी कौम इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना, तो इसके साथ जो है मैं आपको जो है ब्लेसिंग्स के साथ जो है वो रुखसत करूँगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, ये गिनती 6 बाब उसकी 22 आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों को कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करो, तुम उनसे कहना। आए खुदावंद की ब्लेसिंग जो है वो ले। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागार फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद आपके साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो। खुदावंद लंबी उम्र अता करे, बच्चों के बच्चे देखें, और इन हालात में, कोरोना हालात में खुदावंद पाकिस्तान को बरकत दे, कुवैत को बरकत दे, फ़िलिपीन को बरकत दे, इंडिया को बरकत दे, हिंदुस्तान को, और अमेरिका, अफ्रीका, और जितने जो लोग सफ़र कर रहे हैं, ईरान है, और उसके बाद चाइना, जर्मनी, अमेरिका और दूसरे मुल्क जो हैं, खुदावंद सबको बरकत दे। और ये खुदावंद अपना शफा का हाथ बढ़ाए और इसको जो है अपने यीशु नाम से ख़त्म करे, क्योंकि उसके यीशु नाम में जो है वो पावर है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।